C2+50, ये जो नारा है अच्छा है, उसको कुछ बचत हो सकती है जैसे और लोगों को होती है, उसकी बचत का फॉर्मूला है। लेकिन ये भी वही है ना, अगर दाम नहीं मिल रहे, दाम गिर रहे हैं, मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए गए, सारी दुनिया की फसलें यहाँ आ गए, उससे तमाम दाम गिरे, इस सवाल को गायब करके सारी फॉर्मूला से चल जाएगी जिंदगी, फॉर्मूला से इसमें सुधार हो जाएगा, दुनिया की फसलें यहाँ आती रहेगी बिना टैक्स के, बिना उसके ये घुसेगी, इससे फॉर्मूला से आपका हो जाएगा। स्वामीनाथन आयोग का जरा एक चीज बताइए, वो एक भी सिफारिश बताइए कि कॉर्पोरेट को खेती में नहीं आना चाहिए, कोई सिफारिश बताइए। वो अच्छे लोग होते हैं, अच्छी बात करते हैं, लेकिन वो जिंदगी को सिर्फ बचाने की बात करते हैं, यानी सिर्फ उसके इफेक्ट की बात करते हैं, उसके कॉज को नहीं पकड़ते, उसके जो कारण क्या है इस पर हमला नहीं करते। मोदी ने क्या किया, ढांचे को खत्म करने के लिए शांता कुमार, जैसे ही गद्दी में आए शांता कुमार कमेटी बना दी। आपको पता है शांता कुमार कमेटी की सिफारिश आ गई, किस बात के लिए बनाई गई थी, ये इस बात के लिए बनाई गई थी कि ये सफेद, ये जो समूह मूल की व्यवस्था है इससे कैसे पिंड छूटे, ये जो सफेद हाथी है FCI, इसको कैसे खात्मा हो, इसके लिए, इससे पिंड छुड़ाने के लिए, और सिफारिश आ गई है। क्या कहा है सिफारिश ने, इस समर्थन मूल्य की व्यवस्था को रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ 6% लोगों का अनाज इस पर खरीदा जाता है, 94% की तो खरीद ही नहीं होती भाई साहब, इसलिए क्यों चलाते हो, इसको क्या फायदा है। यानी उल्टी बात, आंखों में धूल झोंकने का, जो समर्थन मूल्य की घोषणा जो हुई, जिससे लाभ हुआ किसानों को, पंजाब हरियाणा दे देते, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लाभ हुआ, इसको पूरे देश में विस्तार करके लागू करना चाहिए था, उसकी जगह उल्टी बात आ गई, चूंकि खरीद ही नहीं होती है इसलिए समूचे इसको खत्म करो। और आप जानते हैं 2014 में इस FCI पर 70,000 करोड़ का कर था। ये कोई व्यापारिक संस्था नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं करता, ये तो कितनी जबरदस्त व्यवस्था थी उस समय जब ये समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। समर्थन मूल्य एक रेट तय करेंगे, उस पे हम उस नीचे वाला रेट, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला रेट करेंगे और गारंटी कर देंगे कि इस पे खरीदेंगे। तो दुनिया की मंडी में अनाज के दाम कितने ऊपर चढ़ जाएं, मतलब दुनिया की मंडी में अनाज के दाम कितने नीचे गिर जाएं, लेकिन हम अपने किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम इस रेट पर खरीदेंगे। कितनी कारगर व्यवस्था है। दूसरी तरफ सरकारी गोदाम बनाए, सरकारी भंडारण व्यवस्था बनाई गई है FCI, वो खरीद कर किसानों से बहुत सस्ते रेट में सिलाई और धुलाई के खर्चे पर इसमें रखा गया, और राशन के जरिए सस्ते में उपभोक्ता के लिए पहुंचाने की गारंटी की गई साथियों। और वहां भी ये बात है कि दुनिया की मंडी में अनाज के दाम कितने ऊपर चढ़ जाएं, हम अपने मजदूर को, उपभोक्ता को भूखा नहीं मरने देंगे, ये गारंटी उसने की। दोनों तरफ से कितनी व्यवस्था थी, और उसी पर सबसे बड़ी चोट है, उसको सफेद हाथी बताकर आज 70,000 करोड़ के कर्ज में फंसा दिया गया है। तब चौथे में था 70,000 करोड़, आज इस पर 3.5 लाख का कर्ज है, डूब रहा है, खत्म हो रहा है, बचेगा नहीं। और मैं तो तमाम किसान नेताओं से भी कहता हूँ, बहुत अच्छी बात है MSP को प्राणवायु समझ रहे हैं, लेकिन ये प्राणवायु तो तभी काम करेगी जब सार्वजनिक क्षेत्र का ढांचा होगा। आपको, आप लिख दीजिए कानून में गारंटी भी नहीं, आप बहुत से भाषण करते हैं हमारे किसान नेता, आप देखिए गौर से सुनिए, चाहे निजी क्षेत्र में खरीदो चाहे सरकार खरीदे, हमें गारंटी हो, लिखित में कानून हो। मैंने अभी गन्ने का उदाहरण दिया, लिखित में कानून है, 14 दिन भुगतान होने से। ये नहीं खरीदेगा, कोर्ट में जाएगा, चलिए कोर्ट के जाने का एग्री हो रहे हैं कि हम कोर्ट की परमिशन दे देंगे, ये उन कंपनियों के खिलाफ कोर्ट में जाएगा, हमारे उस पर नहीं खरीदा, जो MSP की गारंटी आपने की है उस पर हमारा नहीं खरीदा, ये उसमें जाएगा कोर्ट में। अगर जाएगा तो उसके वकील के मुकाबले इसका वकील वो करेगा,
और सिर्फ इस रेट के बढ़ाने के लिए उन वकीलों की फीस भुगतान करेगा ये? क्या तमाशा है? इसको समझने की जरूरत है। नारा काम होता है, ये सारा सरकारी सिस्टम और सार्वजनिक क्षेत्र का सिस्टम बरकरार हो, इसको संपन्न बनाओ, इसका विस्तार करो। ये क्या उसको खत्म करके बीच की बात कुछ हो नहीं सकती। उसी तरीके से साथियों, तो मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि ये जो आंदोलन अब जब पंजाब की जत्थेबंदियों ने पकड़ लिया, सारी जत्थेबंदियां पंजाब की जत्थेबंदियों की तरफ क्यों देखती हैं? पंजाब की जत्थेबंदी क्यों नेतृत्व कर रही है? पंजाब कितना बड़ा सूबा है, उसमें 32 जत्थेबंदियां हैं। हमारी किसान सभा अंडमान निकोबार से लेकर जम्मू कश्मीर तक है। आखिर पंजाब की जत्थेबंदियों में कौन सी खासियत है कि वो निर्णायक भूमिका अदा करेंगे? याद रखिए सर, उन्होंने उस फौज को पकड़ा है, यानी उन्होंने कारण को पकड़ लिया। उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ उन्होंने जड़ पर प्रहार कर दिया और उसको पकड़कर उन्होंने जनता को प्रचार किया। और आप जानते हैं, जब ये लड़ाई खड़ी होती है, जब ये लड़ाई साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ी होती है, जब ये लड़ाई शोषण के खिलाफ, विदेशी शोषण के खिलाफ खड़ी होती है, जिसमें हमारे जानेदार भी शामिल है, तो ये दूसरा रूप ग्रहण कर लेती है। आजादी की लड़ाई में 1857 में मुद्दों को लेकर तो खड़े हुए थे लोग, लेकिन मुद्दों को लेकर खड़े हुए 1857 में ये स्वतंत्रता संग्राम में कैसे बदल गया? लड़ाई कहां पहुंच गई? जो वर्ग संघर्ष की लड़ाई थी, ये राजनीतिक लड़ाई में बदल गई। आज आजादी पाने का नहीं, आज आजादी को बचाने का नारा है।